पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राधे। कल आप लोगों ने शिव महापुराण के अंतर्गत भोलेनाथ की अनेक कथाओं को श्रवण किया। कथा के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से, यहाँ तक कि झांकी के माध्यम से। बोलो जय श्री राधे। कल आप लोगों ने पार्थिव शिवलिंग, बिल्वपत्र, भस्म धारण, रुद्राक्ष और अनेक कथाओं के साथ साथ नारद जी की कथा श्रवण की और सुंदर नारद जी की झांकी का भी दर्शन किया। बोलो जय श्री राधे। आज आप लोगों को अनेक कथाओं के साथ साथ राम कथा होगी और राम जानकी जी की सुंदर झांकी का भी दर्शन होगा। बोलो जय श्री राधे। हमारा प्रयास रहेगा, भरपूर प्रयास रहेगा कि आप लोगों को नित्य प्रति झांकी का भी दर्शन हो। बोलो जय श्री राधे। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को सुंदर कथा सुना रहे हैं और परम आनंदित हो रहे हैं। बोलो जय श्री राधे। हाँ, थोड़ा माताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि थोड़ा शांति बनाए रखें। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, दीपदान की कथा सुना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि दीपों करो तो कल्याणों, आरोग्यों सुख संपदा, मम बुद्धि प्रकाशम च दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। जिस आसन पर आप बैठे हैं, इस आसन को दरिद्र आसन कहते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं देहातों में इसी आसन पर बैठ जाते हैं, जैसे वो भैया बैठे हैं पीली शर्ट वाले। इसको दरिद्र आसन कहते हैं। अगर इस आसन में स्वयं इंद्र भी बैठे तो लक्ष्मी से हीन हो जाएगा। बोलो जय श्री राधे। कई प्रकार के आसन होते हैं, सुखासन, पद्मासन, शीर्षासन, और उन्हीं में एक आसन है दरिद्रासन। बोलो जय श्री राधे। कोई कोई व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि सांप ही बांध लेते हैं इधर उधर से। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि कोई भी अत्रुटि देखे तो तुरंत जानकारी दे। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को सुंदर कथा को सुना रहे हैं, दीपदान की कथा कि दीपम करो तो कल्याणम। जो व्यक्ति आरती लेते हैं या दीप दान करते हैं उनका कल्याण होता है। श्लोक स्पष्ट है, दीपम करो तो कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम। आरोग्य माने निरोगता की प्राप्ति होती है। सुख संपदाम, जीवन में सुख मिलता है। संपदाम, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मम बुद्धि प्रकाशम च, मेरी बुद्धि को सद्बुद्धि में बदलो। मेरी बुद्धि भगवान की ओर जाए,
भगवान की भक्ति में जाए, मेरी बुद्धि सद्बुद्धि हो जाए। दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, इतने सारे गुण जिस दीपक में हो उस दीपक को हम प्रणाम करते हैं। बोलो जय श्री राधे। भो दीप देव देवस्थो कर्म साक्षी यदोद्भव, यावत् पूजा समाप्ति स्यात् तावत् त्वं स्थिरो भव। जैसे कोई पूजा होती है, जैसे ये पूजा चल रही है, शिव महापुराण की कथा, आरती करते हैं तो दीपक के द्वारा आरती होती है, पूजन करते हैं तो अखंड दीपक जलाया जाता है। कोशिश करें कि गाय के घी के द्वारा आप दीपक जलाएं। अगर गाय का घी उपलब्ध नहीं हो पाता तो फिर भैंस का घी, हाँ, और अगर भैंस का उपलब्ध नहीं हो पाता तो फिर आप इससे अच्छा ये है कि तेल का दीपक जला दे। बोलो जय श्री राधे। क्योंकि बाजार से लाएंगे तो मिश्रित रहता है, वो घी शुद्ध नहीं होता। दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में परेशानी आ रही हो, कोई अड़चन आ रही हो, कोई रोग हो, कोई आदि व्याधि हो, धन की कमी हो, तो सूर्यास्त के समय यानी संध्या बेला में माताएं जो हैं एक घी का दीपक, हर घर में देवताओं का स्थान होता है, तो एक घी का दीपक संध्या बेला में सूर्यास्त के बाद घी का दीपक जला करके भगवान के सामने रखते। बोलो जय श्री राधे। नित्य प्रति भगवान की कृपा जरूर होगी। किसी का शनि खराब है, जैसे आपका शनि खराब है, तो जैसे पीपल का झाड़ है या भोलेनाथ का मंदिर है, अगर पीपल का झाड़ भोलेनाथ का मंदिर दूर है तो दरवाजे की दहलीज पर, यानी जिसको डेहरी बोलते हैं, वहाँ पर या तो फिर देवताओं के स्थान पर सुंदर तेल का दीपक बना करके शनिवार को जरूर प्रज्वलित करें। बोलो जय श्री राधे। तो शनि महाराज इससे शांत हो जाते हैं, उनका जो दुष्प्रभाव है वो थोड़ा कम होता है। शाजं चवर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया, दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यों तिमिराप्रहं। सबसे सरल उपाय है सभी देवताओं को खुश रखने के लिए। हर घर में जो गृहस्थ जीवन में है, हर घर में माताओं को संध्या वेला के समय घर के देवताओं की और तुलसी माता की आरती जरूर करनी चाहिए, और वो दीपक तुलसी माता के पास जरूर रखना चाहिए। घर में शांति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और आदि व्याधि सब कुछ शांत होता है। आज सूत जी महाराज सुंदर शौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और परम आनंदित हो रहे हैं। और कुबेर महाराज की सुंदर कथा सुना रहे हैं कि सर्व पाप विनिर्मुक्तः भवत्येन न संशयः, भवति रुद्राक्ष कुबेर इति मा सुख्यो भवेत्।
सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं कि कुबेर महाराज हमारे कोषाध्यक्ष हैं, धन के मालिक हैं। हाँ, कुबेर महाराज धन के मालिक हैं, कोषाध्यक्ष हैं। भवति भस्म सद्वृक्षादवग्धा यथा वने। यक्ष हैं, रावण के भाई भी हैं। हाँ, लेकिन रावण ने जो है इनका पुष्पक विमान छीन लिया, यहाँ तक कि इनका घर भी छीन लिया था। बोलो जय श्री राधे। हाँ, कुबेर महाराज भोलेनाथ का सुंदर पूजन करते हैं। नित्य नियम है भोलेनाथ का पूजन करना। भोलेनाथ के गणों में इनका भी नाम आता है। और जब भोलेनाथ का पूजन करते हैं तो भोलेनाथ का जो व्यक्ति पूजन करते हैं उसको कुछ न कुछ जरूर देते हैं। बोलो जय श्री राधे। निष्काम भाव से भक्ति करते हैं। आज भोलेनाथ कुबेर महाराज से कहते हैं कि बताइए आपको क्या चाहिए। बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। बोलो जय श्री राधे। हाँ, भक्ति मांग रहे हैं। आज भोलेनाथ और प्रसन्न हो जाते हैं। बोले तुम्हें मेरी भक्ति तो मिलेगी ही, लेकिन हमारी इच्छा है कि आप धन के मालिक हो जाएं। बोलो जय श्री राधे। हाँ भाई, जो भक्ति मांग रहा है तो भक्ति करेगा, जो धन मांगेगा वो धन का जो इच्छुक होगा वो धन मांगेगा। तो इसका मतलब ये धन के इच्छुक, सांसारिक वैभव के इच्छुक नहीं है, सांसारिक वैभव के इच्छुक नहीं है। इसीलिए इनको कोषाध्यक्ष बना दिया जाए। बोलो जय श्री राधे। कुबेर महाराज को कोषाध्यक्ष बना दिया, लेकिन कोषाध्यक्ष जैसे बने तो कुछ दिनों के बाद इनको अहंकार आ गया। बोलो जय श्री राधे। कि अहंकारो भवेत् सर्वा विनश्यति च भवेत् तस्य सर्वं परं नष्टं नास्ति च परं भवम्। अहंकारं भवेत् सर्वां विनश्यति। जो व्यक्ति अहंकार करते हैं उसका विनाश हो जाता है, क्योंकि भगवान अगर किसी चीज का भक्षण करते हैं तो वो अहंकार का ही भक्षण करते हैं। बोलो जय श्री राधे। तस्य सर्वम नष्टम, उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। नास्ति च परम भवम, और उसके कोई नहीं रह जाता। बोलो जय श्री राधे। इसलिए व्यक्ति को जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो स्वाभिमान, अगर करना है तो इस बात का अहंकार होना चाहिए कि भगवान की हमारे ऊपर कितनी सुंदर कृपा है। बोलो जय श्री राधे। हाँ, भगवान की कृपा का अहंकार होना चाहिए, बल्कि धन वैभव आदि इत्यादि का अहंकार नहीं होना चाहिए। आज आपका है, कल दूसरे का हो जाएगा। भैया 4 दिन के मेहमान हैं। हाँ, कुबेर महाराज को अहंकार हो गया। काहे का अहंकार? धन का अहंकार। कोषाध्यक्ष हो। हाँ, और जैसे ही धन का अहंकार हुआ तो भोलेनाथ ने एक लीला रची। तो जब कोई लीला करनी होती है तो नारद जी वहां पर जरूर उपस्थित हो जाते हैं। नारद जी को ये हुआ कि भोलेनाथ को लीला करनी है।
तो नारद जी महाराज भ्रमण कर रहे थे, ध्यान से सुनिएगा। तो रास्ते में एक भिखारी मिला, भीख मांग रहा था, भिक्षाम देहि। तो कमंडल था, तो कमंडल में भिक्षा मांग रहा था। नारद जी ने देखा, नारद जी ने एक चिट्ठी लिखी, बोले कुबेर महाराज जी के पास जाओ और ये चिट्ठी दिखा देना, तो तुमको ये कमंडल भर करके धन आपको दे देंगे, जाइए। जैसे ही वो व्यक्ति गया, कुबेर महाराज जी के पास वो चिट्ठी दिखाई, तो कुबेर महाराज जी ने आदेश दे दिया, भैया इनका कमंडल भर दो। हाँ, लेकिन जैसे ही कमंडल भरने लगे तो कमंडल आज भर ही नहीं रहा। बोलो जय श्री राधे। एक परकोटा खाली हो गया, दूसरा परकोटा खाली हो गया, लेकिन छोटा सा कमंडल नहीं भर पाया। काफी देर हो गई, नारद जी ने विचार किया कि अब तो उनका कमंडल भर गया होगा, वो आ गए होंगे, लेकिन वो आए ही नहीं। तो सीधे कुबेर महाराज जी के पास गए और कुबेर महाराज जी से बोले, अरे भैया ये बताओ कि वो हम एक ब्राह्मण भेजे थे, उनको धन दिए कि नहीं दिए? बोले महाराज 7 दिन से कमंडल भर रहे हैं और कमंडल खाली का ही खाली है। हाँ, ये कैसा अद्भुत कमंडल है महाराज, 7 दिन से कमंडल नहीं भर गया। बोले हाँ महाराज। आज नारद जी महाराज उस ब्राह्मण के पास, उस भिक्षुक के पास आते हैं और कहते, भैया एक काम करो, अपना कमंडल दिखाओ, हमें लगता है कि तुम्हारे कमंडल में कुछ गड़बड़ है। बोलो जय श्री राधे। हाँ, और जैसे कमंडल को उठा करके नीचे देखा तो उसमें लोभ बैठा था। बोलो जय श्री राधे। लोभ बैठा था, लालच। जिसके अंदर लोभ होता है, लालच होता है, भैया कितना भी दे दो वो बहुत कम है। बोलो जय श्री राधे। लोभ बैठा था, और भैया जब लोभ होगा तो चाहे जितना भी दे दो खाली ही रहेगा। हाँ, किसका कितना मिल जाए। आज नारद जी महाराज उस ब्राह्मण से कहते, उस भिक्षुक से कहते हैं कि आपके कमंडल में लोभ बैठा है, आपके अंदर लोभ है, ये कमंडल नहीं भर सकता। माने कुबेर महाराज को नारद जी महाराज बताना चाहते हैं, और भोलेनाथ जी नारद जी के द्वारा और भिक्षुक के माध्यम से कुबेर महाराज को बताना चाहते हैं। हाँ, कि भैया धन का अहंकार मत करो। साधारण व्यक्ति के अंदर अगर लोभ आ जाए तो आपका धन भी खाली हो जाएगा और उसका कमंडल नहीं भर पाएगा। बोलो जय श्री राधे। हाँ, संतोषम परम सुखम, जितना भी है हमारे पास भगवान की कृपा से है। क्यों? कुछ चीजें सत्कर्म से मिलती हैं। रामचरितमानस तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। जीवन में जितना हानि होना है, जितना नुकसान होना है, और जीवन में जितना लाभ होना है, जितना धन प्राप्त होना है, हानि लाभ जीवन, परमात्मा ने जितना जीवन दे दिया। मरण, जब आपकी मृत्यु होनी है, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस, अपमान अपकीर्ति, यश आपकी कीर्ति, ये भगवान के अधीन है, और ये चीजें सत्कर्म से मिलती हैं। बोलो जय श्री राधे। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ, ये परमात्मा के हाथ में है। इसलिए ज़्यादा धन के विषय में नहीं सोचना चाहिए। अरे भैया वो लक्ष्मीपति है, जितने हमारे भाग्य में होगा, जितना होगा उतना तो मिलेगा ही। हाँ, आज कुबेर महाराज का अहंकार दूर हुआ और भोलेनाथ की सुंदर स्तुति करते हैं। बोलो जय श्री राधे।
सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को सुंदर कथा सुना रहे हैं और परम आनंदित हो रहे हैं। बोलो जय श्री राधे। इसके आगे की जो कथा है विष्णु कथा, नारायण की कथा है। आदि काल में देवों के देव महादेव माता पार्वती और भोलेनाथ भ्रमण कर रहे थे। मन में विचार आया कि किसी ऐसे पुत्र को जन्म दें कि ये जो सृष्टि का कार्यभार है वो सब कुछ संभाले और हम पूरी तरह से स्वच्छंद रूप से इस पूरे ब्रह्मांड का विचरण करें, भ्रमण करें। आज भोलेनाथ ने अपने दाहिने हाथ पर अमृत मला तो मेरे नारायण प्रकट हो गए। बोलो जय श्री राधे। सुंदर पुरुष, चार भुज धारण किए हुए, शंख के सहित और गदा के सहित सुंदर नेत्रों वाले, और जैसे ही नारायण प्रकट हुए, नारायण भोलेनाथ जी की सुंदर स्तुति करते हैं और भोलेनाथ का सुंदर पूजन करते हैं। बोलो जय श्री राधे। और जैसे ही सुंदर पूजन करते हैं 1008 भोलेनाथ के नामों के द्वारा कमल पुष्प भोलेनाथ को समर्पित करते हैं। आज भोलेनाथ एक पुष्प, श्री राधे, एक पुष्प छिपा देते हैं, लेते हैं परीक्षा, क्या करते हैं? हाँ, जब 107 ही पुष्प हुए तो आज मेरे नारायण विचार करते हैं क्या करें, अधूरी रह जाएगी पूजा। कमल नयन, भोलेनाथ जी कमल नयन कहते हैं नारायण को। तो विचार करते हैं कि भोले बाबा मुझे कमल नयन कहते हैं, यानी मेरे नयन कमल पुष्प के समान हैं। तो एक पुष्प कम है तो क्यों ना मैं अपनी आँख चढ़ा दूँ एक। और जैसे ही अपनी आँख निकालने के लिए उद्यत हुए, सोई मेरे भोलेनाथ ने, मेरे बाबा ने उनका हाथ पकड़ लिया। अरे नारायण, हम आपकी पूजा से, आपकी तपस्या से हम प्रसन्न हैं। बोलो जय श्री राधे। आज भोलेनाथ ने उनको सुदर्शन चक्र दिया। लीजिए महाराज, आगे चल के ये अस्त्र आपके काम में आएगा। हाँ, राक्षस लोग होंगे, उनका वध करना होगा। साधु संतों और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए आपको सुदर्शन चक्र की आवश्यकता पड़ेगी। मेरे भोलेनाथ ने नारायण को सुदर्शन चक्र दिया और उसी सुदर्शन चक्र से मेरे नारायण ने दुष्टों का संहार किया। बोलो जय श्री राधे। और जैसे ही सुदर्शन चक्र मिला, आज मेरे नारायण भोलेनाथ का सुंदर भजन करते हैं। बोलो जय श्री राधे। तो आइए हम सभी लोग भोलेनाथ का एक भजन करेंगे और इसके बाद आगे की कथा श्रवण करेंगे। बोलो जय श्री राधे। बोले शंकर भगवान की जय। बाड़ी मिली है सुंदर भगवान के भजनों को, भगवान के संकीर्तन में उनका संकीर्तन करने के लिए, और जो हाथ मिले हैं भगवान के संकीर्तन में, भगवान के भजनों में ताली बजाने के लिए।